अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम इरफान अली भट्टी फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरेट ऑन कराची। मैं अपना प्रोग्राम बहरे की बातें हैं उसके नई एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहले मेरी जितनी भी एपिसोड रही हैं इस चीज़ के रिलेटेड वो राना अदनाम दस्तर साहब जो हमारे CEO हैं, हमारे बॉस हैं, उनके साथ थे। लेकिन आज जो हमारी वीडियो है वो एक ख़ास हमारे मेहमान हमारे बहुत ही प्यारे क्लाइंट जुवैद अजीज़ खान साहब जो अभी रिसेंटली ही KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से तशरीफ़ लाए हैं, उनके साथ है जिन्होंने बहरे में कुछ प्रॉपर्टी बाय की हमारे थ्रू। इस चीज़ का इनसे इंशाल्लाह कुछ इस चीज़ के रिलेटेड बातें करेंगे, इनसे इन चीज़ के रिलेटेड व्यूज़ लेंगे। तो चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो इंट्रो में जुवैद अजीज़ खान साहब हैं और काफ़ी टाइम से, कितना अर्से से आप आउट ऑफ कंट्री हैं? इरफान, मेरा नाम जावेद अजीज़ ख़ान है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं पिछले 25 साल से मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। नाइस, माशाल्लाह। मैं बहुत ही जूनियर लेवल पे क्वालिफाई करने के फ़ौरन बाद मैं सऊदी अरब चला गया जी। और अब माशाल्लाह मैं वहाँ पे अर्नेस्ट एंड यंग एक कंपनी है उसमें एज ए पार्टनर काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो ये बेसिकली मेरा ब्रीफ इंट्रो अगर आप कहें तो ये है। मैं टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, टैक्स डिपार्टमेंट में वहाँ के काम करता हूँ और शुरू से उसी फर्म में मैंने काम किया है और अब तक वहीं पे कर रहा हूँ मैं। सही है। अच्छा चलें, माशाल्लाह ये तो आपका एक अच्छा इंटरव्यू है। आप कराची में किस जगह रहते थे और कितना अरसा हो गया वहाँ पे आपको रहते हुए कराची में? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे से लेके चलूँगा। मैं हूँ ओरिजिनली हैदराबाद से। सही है। हैदराबाद में हम लोग रहे एक कॉलोनी में, सिटीजन्स कॉलोनी, जो मेरे वालिद ने ही बनाई थी। वो 44 एकड़ पे थी। तो हमें आदत है विला में, खुली जगह पे, घरों में रहने की। बिल्कुल सही है। 1990 में जब हालात ख़राब हुए तो मैं मूव होके कराची आ गया। कराची में हम लोग रहे अपार्टमेंट्स में। सही है। ठीक है, अपार्टमेंट्स में हम रहे, हसन स्क्वायर पे भी रहे, फिर उसके बाद एक अपार्टमेंट हमने ख़रीदा गुलशन में, उसमें भी रहे। अभी करंटली मैं बाथ आइलैंड में एक अपार्टमेंट है उसमें रहता हूँ। सही है। तो ये बेसिकली जहाँ जो रिहाइश रही, बीच में एक हमने विला भी लिया PCHS में, उसमें कुछ अरसे रहे, फिर वो डिस्पोज कर दिया। तो यानी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरा मुख्तलिफ इलाकों में रहने का। बहरिया में मतलब मूव होने की आपकी रीज़न क्या है? आप कराची मतलब एक बात आइलैंड एक अच्छी जगह है या PCHS कॉलोनी बहुत अच्छी जगह है, व्हाई आर यू मूविंग इन बहरिया? यूटिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़। हमारा प्रॉब्लम इस वक्त जो है कराची शहर का जी। वो ये है कि आप अच्छे से अच्छी जगह पे चले जाएं। यानी बाथ आइलैंड मेरे हिसाब से कराची की बेस्ट लोकेलिटी है। Exactly. मैं 3 तलवार पे बाथ आइलैंड में रेजिडेंशियल एरिया में एक लग्जरी अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। सही। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो सड़कों पे मुझे कचरा नज़र आता है। सही। ट्रैफिक जैम्स नज़र आते हैं, चीज़ें प्लान नहीं हैं, घरों में लाइट जाना, पानी ना होना। यानी हमारी बिल्डिंग में जिसमें मैं रहता हूँ 5.5-6 करोड़ का फ्लैट है। सही। और पानी की लाइन नहीं है कि वहाँ पानी नहीं आता है। सही। ठीक है, तो हम टैंकर्स डलवा के पानी इस्तेमाल करते हैं जिसकी कॉस्ट हम रेजिडेंट्स पे करते हैं। तो जब इस तरह के आपके प्रॉब्लम्स हों तो आप हमारी बड़ी डिटेल्ड, सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, हमारी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई फैमिली की कि यार हम कहाँ रहें, वापस आएँ। जब भी वापस आना है, अल्लाह ताला ने जो भी टाइम हमारा लिखा है, वापस हमें पाकिस्तान ही आना है। तो जब पाकिस्तान आए तो हम कहाँ रहें? तो हमने कहा यार कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बहरिया में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, डिस्टेंस। और मेरी रिक्वेस्ट है बहरिया की मैनेजमेंट से, अगर वो ये मेरा इंटरव्यू देखते हैं, मलिक रियाज साहब से, कि सर अगर आप कोई अरेंजमेंट ऐसा कर दें कि जिससे सुबह यहाँ से गाड़ियाँ सिटी जाएं और शाम को वो गाड़ियाँ आ रही हों या एवरी हाफ एन आवर गाड़ी मूव हो रही हो यहाँ से सिटी के लिए और सिटी से वापस, तो लोगों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी जो यहाँ पे मूव होंगे। जी। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो डिस्टेंस का है, जब वो यहाँ से सिटी जाते हैं और वापस आते हैं। अदरवाइज बहरिया इज़ आइडियल प्लेस टू लिव इन कराची, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, मैं आपकी एक बात को थोड़ा एक्सटेंड करता चलूँ कि यहाँ पे बहरिया ने अपनी फ्री शटल सर्विस ऑलरेडी मूव ऑन है। बिल्कुल। लेकिन वो 50 रुपीज़ में आप आयशा मंजिल जा सकते हैं या आप मलीर कैंट या सुराब गोड जा सकते हैं। लेकिन ये जो वो हैं 3 ट्रिप देती है, सुबह 7-8 बजे, दोपहर में 1 से 2 बजे तक और शाम में 5 से 6 बजे तक। ये 3 ट्रिप्स ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन जो आपकी बात है कि हाफ एन आवर के बाद, हर आधे घंटे बाद ऐसी कुछ सर्विस हो, तो आई थिंक होपफुली ऐसा कुछ प्लान होगा मलिक रियाज साहब का कि इस चीज़ को, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि लोगों ने मूव होना ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में, आना जाना कराची इस चीज़ को, तो लाजमी इंशाल्लाह फ्यूचर में चीज़ें होंगी। तो अब जहाँ पे माशाल्लाह आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, मैं ये पूछूंगा कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे
प्रीसेंट 2 भी था, प्रीसेंट 3 जो है प्रीसेंट 10 भी था, 11 भी था। वाई यू चूज़ बहरिया स्पोर्ट सिटी विलास जो 350 गज की विला, आपने उसको क्यों चूज़ किया, उसकी रीज़न? हाँ, उसकी रीज़न सर ये है कि देखें, मैं अगर कोई प्लॉट लेके और उस पर कंस्ट्रक्शन कराऊँ वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। सही, ठीक है, तो मैं ख़ुद यहाँ पे मौजूद नहीं होता। फिर आप कॉन्ट्रैक्टर्स पे ट्रस्ट करें कि वो आपको उस क्वालिटी की चीज़ बना के देंगे कि जो वो आपसे बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस 1-2 जगह पे इस पर अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए मैं वो करना नहीं चाहता था। उसकी जगह मैं एक इंस्टीट्यूट को, यानी जैसे बहरिया पैराडाइज़ है ये एक, या सॉरी बहरिया टाउन जो है ये एक इंस्टीट्यूट है, मैं उनको ट्रस्ट करता था। मैंने कहा कि इन्होंने एक चीज़ बना के दी है, वो सिर्फ मेरा घर नहीं बना रहे हैं, वो सैकड़ों घर बना रहे हैं इस तरह के, तो उसमें से एक घर मैं परचेज़ कर लेता हूँ। और एक वक्त पे आके अकोमोडेशन वाइज मैंने उसका जो मॉडल विला था वो देख लिया था स्पोर्ट सिटी का, तो आई वॉज कम्फर्टेबल कि हाँ जी, मेरी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से ये मुनासिब है और मैं इसमें अपनी फैमिली के साथ आके रह सकता हूँ। बेहतर होगा। अगेन स्पोर्ट सिटी में जो डिस्टेंस है फ्रॉम द गेट, वो दैट वाज अ कंसर्न फॉर मी, बट वही जैसे मैंने कहा कि हमने फैमिली ने बैठ के ये डिसाइड किया कि भाई किसी ना किसी जगह तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या तो डिस्टेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या शहर में चले जाओ, तो फिर आपको डिस्टेंस कम हो जाएगा, फिर आपको जो एमिनिटीज़ है उसका एक इशू होगा, तो आपको किसी ना किसी, तो हमने डिस्टेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि हाँ जी, हमें पता है कि अगर शहर में मैं रहता हूँ, मिसाल के तौर पे लेट्स से कि मैं फ़ेज़ 8 में रहता हूँ, फ़ेज़ 8 से मुझे सिटी आने के लिए सदर कम से कम 30 से 35 मिनट लगेंगे। यहाँ पे मैंने कहा कि ठीक है, मुझे शायद 50 मिनट लगेंगे, तो नो प्रॉब्लम, ये हमको डिस्टेंस जो है इसको हमें इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो समवेयर यू नो जाहिर बात है, यहाँ पे किसी न किसी हर चीज़ तो नहीं वहाँ पे अवेलेबल हो सकती, लेकिन ये कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे आपको रोड्स या रश वगैरह का कोई ऐसा मसला नहीं है, रोड्स खुले हैं, आप इजीली मूव ऑन हो सकते हैं किसी भी जगह पे आने के लिए। मैं आपको बल्कि यहाँ पे मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा, ओवरसीज़ मेरे जितने दोस्त हैं सबका ये ख्याल है कि जो कराची वाले हैं कि जी रहने की जगह बहरिया टाउन कराची है, और हर एक की ये ख्वाहिश है, कुछ ने लिया हुआ है, कुछ की ख्वाहिश है कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना जल्दी मुमकिन हो हम यहाँ पे कोई ना कोई अपना विला या अपार्टमेंट, जो भी जिसकी हैसियत है उसके हिसाब से वो ज़रूर लें। तो यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये एक आइडियल लोकेशन है जब वो वापस आते हैं यहाँ रहने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह आप कराची में काफ़ी टाइम रहे और अभी बहरे में मूव हो रहे हैं, कि अगर हम कराची की कुछ प्रॉपर्टीज़ को या कुछ कराची के ऐसे एरियाज़ को, जैसे सुरजानी टाउन है या कुछ एरिया जैसे फेडरल बी एरिया, इन इलाकों को रेट्स वाइज भी और लोकेशन वाइज भी प्लस इम्यूनिटीज़ वाइज भी अगर कंपैरिजन करें बहरिया टाउन के साथ, तो आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं रेट से इन चीज़ों के रिलेटेड, कि आया कि बहरिया सस्ता है या बहरिया लो कॉस्ट है या बहरिया इस चीज़ के लिए ज़्यादा हमें फ़ायदा मंद है, इसमें आप क्या कंपैरिजन करेंगे? अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, क्योंकि मैं सऊदी अरब में हूँ, तो मेरे कुछ इंडियन दोस्त भी हैं। ठीक है, अच्छा, इंडिया में बॉम्बे को वो कंपेयर करते हैं, मुंबई को, जो द वे दे कॉल इट नाउ, मुंबई को वो कंपेयर करते हैं कराची के साथ। तो मैंने उनसे एक दफ़ा ये सवाल किया, मैंने कहा कि फ़र्ज़ करें कि एक जगह हो, एक बना हुआ टाउन हो आउटस्कर्ट्स में, सिटी के आउटस्कर्ट्स में, जो सिटी से कोई 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, और उसमें आपको थीम पार्क भी अवेलेबल है, उसमें आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल भी अवेलेबल है, उसमें आपको डांसिंग फाउंटेन भी अवेलेबल है, दुनिया की चौथी बड़ी मस्जिद वो अवेलेबल है, डेंजू है, डे एंड नाइट जू, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो, वो आईफल टावर बना हुआ है, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हों, और 350 गज का 4 कमरों का एक विला हो, तो ये कितने में मिलेगा यार तुम्हारे यहाँ अगर तुम लोग लेने के लिए जाओगे? तो उन सब का कहना था कि जी 10 करोड़ से कम का तो नहीं होगा। नाइस। और इंडियन करेंसी जो है वो हमारी हाफ़ है, इसको कंसीडर करें तो यानी हमारे हिसाब से वो कम से कम 15 से 20 करोड़ की रेंज में शायद जाता। Exactly. तो जब मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार मैंने वहाँ पे स्पोर्ट सिटी विला बुक किया है और वो 1.5 करोड़ का है। ही वॉज शॉक्ड। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो मेरा अंदाज़ा ये है, मैं एज़ आई सेड आई एम एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने के लिए आता हूँ। मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर हम किसी भी इलाके में चले जाएं,
आप गुलशन में चले जाएं, नाज़ाबाद में चले जाएं, आप इवन सुरजानी टाउन में चले जाएं जो शहर से काफ़ी दूर है। पहली बात तो ये कि ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद अगर 300 साढ़े 300 गज़ का विला आप लेने के लिए जाते हैं जी, तो आई डाउट कि आपको 2-2.25 करोड़ में उन इलाकों में भी विला मिलेगा, यानी खाली विला। ये फैसिलिटीज़ तो छोड़ देंगे, अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, आपके घर से कचरा उठाया जा रहा है, गंदगी नहीं हो रही है आपके घर के पास, बच्चे जो हैं वो सेफ़ सिक्योर एटमॉस्फेयर में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि माशाल्लाह आप इस बिज़नेस में, तो यू अंडरस्टैंड इट मच बेटर, बट दिस इज़ व्हाट माय फीलिंग इज़ कि यार किसी भी इलाके में, कराची में मैं चला जाऊँ तो मुझे 300 गज़ का, 350 गज़ का बना हुआ घर डबल स्टोरी, आई डाउट के 2-2.25 का जो इंक्रीज प्राइस है एक्चुअली, इस वक्त मार्केट बढ़ी हुई है तो ये 2.25 करोड़ पे आया, वरना एक टाइम पे ये 1.5 करोड़ का भी अवेलेबल था। ऐसे ही माइनस में भी है, प्लस माइनस में भी आया है, बिल्कुल सही। तो ये दिस इज़ व्हाट माय फीलिंग इज़। अब चलिए कराची का कंपैरिजन हो गया। अब एक चीज़ कि आप KSA किंगडम सऊदी अरेबिया में रहे हैं माशाल्लाह, और अभी भी स्टिल वहीं पे ही हैं। अब बहरिया टाउन कराची में लाइफस्टाइल को और उधर के लाइफस्टाइल को अगर आप कंपैरिजन करें तो क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? सर, बहरिया टाउन का जो लाइफस्टाइल है, इट इज़ वेरी मच लाइक द लाइफस्टाइल इन एनी ओवरसीज़ कंट्री। देखें, ओवरसीज़ कंट्रीज़ में लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम वहाँ पे ज़्यादा पे करते हैं फैसिलिटीज़ के लिए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है ना, वहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि अगर कचरा उठाने वाला आना है तो वो टाइम पे आएगा और टाइम पे उठा के ले जाएगा। ठीक है, पानी आपके घर में 24 घंटे आ रहा होगा। एग्जैक्टली। बिजली, गैस, इन चीज़ों का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग योर बिल्स। अगर आप टाइम पे अपने बिल्स पे कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी 24/7। बहरिया टाउन में जितना मैंने देखा, ये सब चीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लोग आते हैं, लोग एंजॉय करते हैं अपनी, स्पेशली जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मेरे दोस्त कुछ यहाँ पे रहते हैं, वो अपनी वीकेंड्स एंजॉय करते हैं कि जहाँ वो अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर निकल सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच लाइक लाइफ स्टाइल इन एनी कंट्री ओवरसीज़। ओके, और आई थिंक वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल मेरी रिक्वेस्ट होगी यानी गवर्नमेंट से कि कराची के लोग दे डिज़र्व बेटर। ओके, प्लीज़ कंसीडर दिस फैक्ट। हम सबसे ज़्यादा पे करते हैं, हम सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं मुल्क के, तो वी डिज़र्व ए बेटर लाइफस्टाइल, वी डिज़र्व बेटर फैसिलिटीज़। एग्जैक्टली। कम से कम शहर से अल्लाह के वास्ते ये कचरा तो उठा लें जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ बहरिया की मैनेजमेंट का कि उन्होंने एक इतनी अच्छी जगह लोगों को बना के दी है कि जहाँ पे लोग आके रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक डिसेंट तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो अब एक दो क्वेश्चन हम अपने रिलेटेड करेंगे कि बहरिया के अंदर माशाल्लाह अच्छी खासी एजेंसीज हैं, डीलर्स बहुत से यहाँ पे काम कर रहे हैं। व्हाई यू चूज़ PPL, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स? सर, उसकी पहली वजह तो ये है कि आई थिंक यू आर द पायनियर्स एज़ फार एज़ अपलोडिंग दीज वीडियोज़ आर कंसर्न। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत बड़ी हेल्प है कि मिसाल के तौर पे मैं जब स्पोर्ट सिटी ले रहा था तो मुझे रेगुलरली उसकी एक अपडेट मिलती रहती है वीकली कि यार क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या डेवलपमेंट है। मैं वो वीडियोस देखता रहता हूँ। अब जाहिर है मैं ना आ सकता हूँ बार बार, ना मैं कोई ट्रैवल करता हूँ इतना, फिर ये कोविड का इशू आ गया तो उसकी वजह से भी थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, तो हमें रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। तो अब जब आप उस पर वीडियो देखते हैं और आपको सबसे ज़्यादा वीडियोस PPL की नज़र आती हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, दे आर गुड पीपल, यू कैन डील। मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी पहली डीलिंग थी एंड आई वाज वेरी सेटिस्फाइड द वे इट वेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये वजह है माशाल्लाह आप लोगों ने अपने आप को बड़ा अच्छा एडवर्टाइज़ किया है यूट्यूब पे, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो आगे भी जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त वगैरह हैं, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिकमेंड यू। अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता तो जाहिर है मैं उनको फिर उसके लिए नहीं शायद कह पाता। तो ये रीज़न्स थी बेसिकली कि जो मैंने आपको अप्रोच किया और आपके साथ डील किया। राना अदनान साहब हैं, उनसे माशाल्लाह मेरी ओवर द फ़ोन, ओवर व्हाट्सएप
मेरा कांटेक्ट रहा, तो मुझे एक कंफर्ट फील हुई कि हाँ यार, कोई आदमी है कि जो ही इज़ प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग मी, वो अपडेट भी कर रहे हैं कि मेरी डील का क्या हो रहा है, किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रही है। जी। तो इस वजह से बेसिकली जो रीज़न थी मेनली कि वो आप लोगों के साथ में कनेक्ट हुआ। एट द एंड एक क्वेश्चन है कि जो न्यू मूवर्स हैं या जो नई बाइंग करना चाह रहे हैं, ये चीज़ में वो सोच विचार में है, तब उनके लिए अगर कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहें या क्या कहना चाहेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कहना चाहें, तो आप क्या व्यूज़ होंगे उनके रिलेटेड? को आएगा उन्हें मूव होना चाहिए या वो इन्वेस्टमेंट करें या क्या चीज़ है, इस चीज़ के रिलेटेड क्या कहेंगे आप? बस मैं ये कहूँगा, वैसे तो मैं ऑलरेडी जो बहरिया टाउन के बारे में जो कुछ मेरा व्यू था मैं ऑलरेडी अपने इस छोटे से इंटरव्यू में बता चुका हूँ, लेकिन जो मेन चीज़ जो है वो ये है कि सर 2 चीज़ों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। यू हैव टू वे प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एवरी डिसीजन विच यू आर मेकिंग। इसमें मेरे हिसाब से जो नेगेटिव साइड है बहरिया की, वो एक ही है कि डिस्टेंस है, ठीक है। अब यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। अगर आप यहाँ मूव होना चाहते हैं, उसके बाद आपको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अंदर अवेलेबल है, ठीक है, ये मेरा व्यू है, ठीक है। उसके अलावा बाकी आपको शहर में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर उसमें आपको जो कचरा है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो बिजली का मसला है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पानी का मसला है, गैस का मसला है, ट्रैफिक वगैरह हर चीज़। फिर यानी मैंने ओवरऑल देखा कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ देखी मैंने, जो विज़िट किया थोड़ा सा स्पोर्ट्स सिटी में और जो दूसरे विलाज हैं, मुझे एक बहुत अच्छा सेफ़ सिक्योर एटमॉस्फेयर नज़र आया कि जहाँ अगर मेरे बच्चे निकल के बाहर खेल रहे हैं या वो थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट के लिए बाहर निकलें, तो आई विल नॉट फील वरीड, आई विल बी कंफर्टेबल कि हाँ यार वो दे आर इन अ सेफ सिक्योर एरिया। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पर यहीं पे अपना जो है इंटरव्यू वाइंड अप करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए इस प्रॉपर्टी को इनके लिए जो है बाइस रहमत बनाए, बाइस बरकत बनाए। और इसके साथ मेरा नंबर +92 3 20 28 166 मेरा नंबर है। इस चीज़ के रिलेटेड या बहरी के रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।